तो दोस्तों, मैं अमन सोनी आप सभी का परमहंस स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन सभी का आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भार का मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे भार, वेट। ये इसका सूत्र होता है W बराबर mg, जहाँ पर m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मात्रक बल के मात्रक के समान होता है। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। भार का मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संवेग का मात्रक क्या होता है। संवेग का सूत्र होता है P बराबर m और v होता है। इसका मात्रक अगर देखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। P बराबर mv होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वायुमंडल दाब को किसके द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, समुद्र तल से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में क्या लगाया जाता है। पनडुब्बी में पेरिस्कोप को लगाया जाता है। बैरोमीटर अभी हमने बताया था, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? जिनमें केवल परिमाण होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। परिमाण, ठीक है। अब यहाँ पे P बराबर mv, P बराबर संवेग जो है अदिश राशि नहीं है। इसमें जो अदिश राशि है वो क्या है? कार्य। अगला देखेंगे, वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं देखी गई हैं। अगर मुख्य अवस्था देखी जाए तो 3 होती हैं और टोटल जो होती है वो अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 आंसर। क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किसी पदार्थ में विसरण सबसे तीव्र होता है। किस पदार्थ में विसरण सबसे तीव्र होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैसों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमोनिया का सूत्र क्या है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे किया जाता है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन इसमें होता है रक्त का। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है। कोशिका का मास्टर नाभिक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्वनि का मात्रक क्या है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, वाट सामर्थ्य का मात्रक है और विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ये पीएच मान किसका है? क्षार का। अगर 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार का, और 7 से कम होता है तो ये अम्ल का पीएच मान होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक लीनियस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस, ये चिकित्सा में इनकी ही जो है शपथ दिलाई दी जाती है। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पटाखा फूटने पर लाल चमकदार रोशनी किस कारण दिखाई देती है। स्ट्रांशियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातुओं का राजा किसे कहा गया है। धातुओं का राजा सोना को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मेढक के कितने हृदय होते हैं। मेढक के 3 हृदय होते हैं। ऑक्टोपस के भी 3 हृदय होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, जिंक धातु का परमाणु क्रमांक क्या होता है। जिंक को हम Zn से लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका परमाणु क्रमांक किसका होता है? कितना होता है? 30। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, वो 17 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और फेरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? Fe 25
6। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।